धन्यवाद सर। और मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने माता पिता, परमपिता परमात्मा और सभी गुरुओं को एक साथ प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, नाम विजय बहादुर सिंह। मैं मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। इसको मैं सीख रहा हूँ। दोस्तों, क्यों करें, मैं इस मुद्दे पर थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि इसको क्यों करना चाहिए। और इसके 10 कारण मैं बताऊंगा कि इसको क्यों करना चाहिए। जो आज हम लोग सुने अभी सुबह सुबह राजेश जी की स्टोरी, काफी अच्छा लगा सर। और अभी हम लोगों ने एक ट्रेनिंग लिया प्रोडक्ट की, गुड डाट की। तो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, अगर हमारा वाई क्लियर है तो हम कर सकते हैं। तो पहली चीज है दोस्त, इसमें नो रिस्क। इसमें कोई जोखिम नहीं है। इसमें पारंपरिक व्यवसाय की तरह बड़ा निवेश नहीं लगता, जिसमें रिस्क न के बराबर होता है। इसलिए इसको आपको करना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें समय की आजादी मिलती है। आप अपने अनुसार काम के घंटे चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप समय से भी आजाद हो सकते हैं। तीसरा चीज कि दोस्त, यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम भारत में अगर बात किया जाए तो वो बहुत कम लोगों को ये नसीब होती थी। लेकिन आज इस माध्यम से यहाँ से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बार टीम बनने के बाद आप काम न करने पर भी आपको आय प्राप्त होती रहती है। तो दोस्त, चौथा पॉइंट, खुद के आप बॉस बन सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई दूसरा बॉस नहीं होगा। खुद के आप मालिक हो सकते हैं यहाँ पर। दोस्त, किसी की नौकरी करने के बजाय आप अपने काम के मालिक खुद होते हैं। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है हमारा कि दोस्त, यहाँ पर कम शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना डिग्री का भी इसको कर सकते हैं। बाकी दुनिया में चपरासी बनने के लिए भी डिग्री लगती है साहब। लेकिन एक ऐसा व्यवसाय है कि जहां पर आप बिना डिग्री का भी इसको कर सकते हैं। अधिक पढ़े लिखे न होने पर भी मेहनत के दम पर सफलता पाई जा सकती है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। छठवां पॉइंट है दोस्त, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। यह संचार, नेतृत्व और आत्मविश्वास जैसे कौशल विकसित करता है। इसलिए आपको ये करना चाहिए। सातवां अगर हम बात करें दोस्त, तो प्रभावी स्टार्टअप। इसे घर से ही शुरू किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम। इसको आप घर से ही कर सकते हैं। शुरुआत इसकी घर से करें आप, फिर ये पूरे भारत में इसको आप फैला सकते हैं। आठवां पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्त, तो आय में असीमित बढ़ोतरी के लिए आप इसको कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी दोस्त। नौवीं अगर पॉइंट की हम बात करें, तो बड़ी टीम बनाने का मौका मिलता है। ये टीम आप बाहर की दुनिया में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे दोस्त, और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके टीम बनेगी। और यहाँ बिना पैसे लगाए, बिना पूंजी का आप बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। और 10वां पॉइंट है दोस्त हमारा कि मान सम्मान पहचान के लिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको जानने पहचानने लगता है, आपका मान सम्मान करने लगता है। इसलिए दोस्त आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दोस्त, जब हम लोग छोटे थे तो एक कविता हम लोग पढ़ते थे, मैथिली शरण गुप्त जी की। आप लोग भी शायद पढ़े होंगे। और उस कविता में कुछ लाइनों को मैं जरूर पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा।
वह सभी लाइनों की अगर हम बात करें दोस्त, तो सभी लाइनें आरसीएम से जोड़ कर देखिएगा। जो मैं पढ़ूंगा कविता को, तो उन सभी लाइनों को आप आरसीएम से जोड़ के देखिएगा और खुद को समझाने का प्रयास करिएगा। किसी और को नहीं समझाना है सर, खुद को समझाने का प्रयास करिएगा। वो सारी लाइनें चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएंगी। और दोस्त, यह कविता हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, इसका गौर किया नहीं किया, लेकिन एक बार आज मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूं। मैथिली शरण गुप्त कवि हुआ करते थे, उनकी ये कविता लिखी गई है। न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठाकुरों से भी मिलता हूँ। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। दोस्त, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। आगे की लाइन। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्व तुम स्वत सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। तव रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। अगली लाइन, एक लाइन और मैं पढ़ता हूं इसका। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर, यानी मरना सबको है दोस्त, तो मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। इतनी शानदार कविता ये क्या कर रही है? ये कह रही है दोस्त कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, जान लगा करके काम करने की जरूरत है। सतीश पंडित जी भी अपने लाइनों में कुछ शब्द को जोड़े थे कि दोस्त, उन्होंने क्या कहा था कि अपनी राह तू खुद ही आसान कर, खुदा के लिए खुद पर एक एहसान कर। अपनी राह तू खुद ही आसान कर, खुदा के लिए खुद पर तू एहसान कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। दोस्त, अगर सच में आप चाहते हैं तो इससे बढ़िया आपके हाथ में कोई यंत्र हो ही नहीं सकता। जैसे एक दिन बहन सुषमा बिष्ट ने बताया ना कि सफलता का मंत्र नहीं होता है दोस्त, सफलता का यंत्र होता है। तो इससे बढ़िया आपके पास कोई यंत्र हो ही नहीं सकता कि आज आप अपने घर पर बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और सभी लोग आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्त, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें तीन चीजों को छोड़ दीजिएगा। अहम, बहम, सरम। अगर इन तीन चीजों को अगर आप छोड़ देते हैं दोस्त, तो आप आगे निश्चित बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्त, उसी लाइन में सतीश पंडित जी आगे भी लिखते हैं कि एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो एक काम कर। खुदा के लिए खुद पर एक एहसान कर। दोस्त, बहुत कुछ ये लाइनें कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। बस हमें सिर्फ इन बातों को दोस्त अमल में लेके आना है, इस पर वर्क करना है। जैसे हमारे गुरुदेव सुरेश सर कहते हैं कि नॉलेज गुड एक्शन बराबर रिजल्ट। रिजल्ट तो हम चाहते हैं, लेकिन दोस्त
नॉलेज नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें नॉलेज लेना होगा, और नॉलेज लेने के बाद एक्शन करना होगा, फिर रिजल्ट आएगा। अगर हम सिर्फ एक्शन ही कर रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम सिर्फ नॉलेज ही ले रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि 100% नॉलेज, 100% एक्शन, रिजल्ट 1000%, गारंटी है इसकी। 1000% आएगा रिजल्ट आपका। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि एक मौका है अपने पास, और इस मौके को आप पकड़िए। और इसी मौके के दम पर बहुत से लोगों ने चौका मारा है दोस्त, छक्का मारा है, आप भी मार सकते हैं। पहले बिजनेस मुश्किल था, आज मुश्किल नहीं है। जिन्हें आप कभी नहीं पा सकते थे, आज आप देखिए कि 30 दिन में 30 ट्रेनिंग मिलती है। मैं तो धन्यवाद देता हूं राकेश सर को कि इतने बड़े महान लीडर हमारे साथ हैं, और इतना शानदार प्लेटफॉर्म का उन्होंने निर्माण किया है, इतना शानदार। 30 दिन में 30 हमें नए हीरो की स्टोरी मिलती है। जो हमारे नए हीरो आते हैं दोस्त, नए लीडर्स आते हैं टेक्निकल बोर्ड रूम के अंदर, कितना संघर्ष किया है, और रियल स्टोरी मिलती है। कोई बनावटी नहीं है साहब वो। ये नहीं है कि वो कैसे फंसा के लाए गए हैं या उनको कोई समझा के लाया है, कुछ नहीं। वो रियल होता है दोस्त, रॉ एंड रियल। तो 30 दिन में 30 लीडरों की हमें स्टोरी मिलती है। 30 दिन में 30 प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिलता है। 30 दिन के अंदर 30 बड़े अचीवर्स का हमें नॉलेज कैप्सूल मिलता है, ज्ञान मिलता है। लेकिन दोस्त, कहा गया ना कि ज्ञान तभी काम करेगा जब आप उसको अमल में लाएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो कितनी भी स्टोरी आ जाए, मैं तो कहता हूं कि जैसे बहुत से लोग मैं देखता हूं दोस्त अपनी वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं। मैं कहता हूं दोस्त, वीडियो नहीं बंद होती, आपकी किस्मत बंद हो जाती है। वीडियो ऑन होने का मतलब होता है कि किस्मत ऑन हो जाती है। किसके लिए पर्दा भैया कर रहे हैं हम? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। किससे पर्दा कर रहे हैं हम? तो कभी भी आप मिरेकल मॉर्निंग में बैठिए तो आप वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ बैठा करिए। यहां सफल होने का एक ही तरीका है दोस्त, STP प्लान। एक ही तरीका है, उसको सीखिए अपने प्लान के साथ। डेली फील्डों में वर्क करिए, डेली फील्डों में वर्क करिए। नॉलेज लीजिए, एक्शन करिए, नॉलेज लीजिए, एक्शन करिए। जितना ज्यादा प्लान होगा, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, उतना बड़ा बिजनेस वैल्यूम होगा आपके पास, और उतनी बड़ी इनकम होगी आपके पास। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कोई आएगा चमत्कार कर देगा। दोस्त, कोई नहीं आएगा। चमत्कार तो खुद ही करना पड़ता है। शैलेंद्र दिगरा जी कहते हैं, एक चीज बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह से, कि मैं तो कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ। सच कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्त, सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन चलना खुद को ही पड़ता है। अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप प्लान को सीख लीजिए। प्लान इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। हम दुनिया भर की कहानी बतिया ले दोस्त, और प्लान ही नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि रिजल्ट आता ही प्लान से है। अब आपकी प्लान कितनी प्रभावशाली होती है, कितने अच्छे तरीके से आप प्लान दिखा पाते हैं, और कितने लोगों को दिखाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है दोस्त। प्लान यहाँ हर संडे को होती है, इसी पोर्टल पर हर संडे को होती है। प्लान में वो दम है कि आपको बिगिनर से डायमंड बना सकता है। वो प्लान में दम है। तो दोस्त, मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और ये स्क्रीन हैंड ओवर करूंगा विवेक कोहली सर को।